बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल पुलाव। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बहनें जब भी घर में पुलाव बनाती हैं तो एक तो चावल टूट जाते हैं, दूसरा खिले खिले नहीं बनते। लेकिन आज की ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, एक तो आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले से बनेंगे और दूसरा आप देखेंगे कि इनका जो साइज़ है ना, वो लॉन्ग नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लॉन्ग आपको लगेगा। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 किलो चावल का पुलाव बनाना है तो 2 दरमियानी साइज़ के प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनकी स्लाइस में कटिंग कर ली थी, क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा अभी लाइट ब्राउन करना है। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अभी थोड़ा सा इनको कुक करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनमें से हाफ़ प्याज हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, काफ़ी हद तक ये जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। इनमें से अब हाफ़ प्याज जो हैं वो निकाल लेंगे। तो एक प्लेटर मैंने यहाँ लिया है, इसको सिंपली बाहर निकालना है। ये अभी सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन नहीं हुए। तो थोड़े से प्याज को अलग कर लेंगे। बाकी जो प्याज है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने उनके साथ क्या करना है। अच्छा जी, बाकी ये जो प्याज बचा है ना, इसको हमने ब्राउन करना है और ब्राउन प्याज कब काम आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पुलाव बनाते वक्त पुलाव के स्टार्टिंग में आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, ये प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए ब्राउन हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे इस ऑयल से। अब बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जैसे हम इसको प्लेटर में बाहर निकालेंगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो इस स्टेज पे हमने इसको निकाल देना है, बिकॉज़ अगर बहुत ज़्यादा ये ब्राउन हो गए तो ये कड़वाहट इसमें आ जाएगी। तो हमने इसको कड़वा बिल्कुल नहीं करना, हमने इसका टेस्ट लाना है अपने पुलाव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो बाकी प्याज निकाला था इसको फिर से मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा कुक करना है, इसका कलर हमने ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पुलाव है ना, इसका कलर हम ब्राउन नहीं करते, ये बिल्कुल लाइट सा कलर होता है इनमें। इसी स्टेज पे ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच काफ़ी है और अब हमने इसी शेप में इसको रखना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसी स्टेज पे ऐड करेंगे खड़े मसाले ताकि उनका जायका भी इसमें आ जाए। तो ऐड करेंगे 2 अदद कड़ी पत्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बादियान का फूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लौंग जाएंगे जी 6 से 7, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च लेनी है और ज़ीरा 1 टीस्पून, ज़ीरा भी साबुत लेना है और काली मिर्च भी साबुत लेनी है। 2 अदद काली बड़ी इलायची और 2 दालचीनी की स्टिक्स। ये मसाला जात इसमें इनफ हैं, यही ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इनको भी साथ में फ्राई करना है ताकि इनका जायका भी इस मसाले में से आए। स्टेज पे ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़ी साइज़ के टमाटर कट कर लिए हैं वो ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को गलाना है हमने, 1-2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। उसके बाद इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट में टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। पानी ऐड करने से पहले मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच नमक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून नमक जाएगा, क्योंकि ये 1 किलो चावल के लिए पुलाव बन रहा है तो 1 किलो में 2 चम्मच बिल्कुल बेस्ट हैं, कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी तकरीबन हाफ़ कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे पानी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि पानी से ये टमाटर गल जाएंगे इजीली। और अब इसको कवर लगा के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से कवर करके पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर गल जाएंगे तो फिर इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मटर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप मटर हैं। अब मटर को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसी मसाले में, ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद दूसरी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहे जो मर्ज़ी वेजिटेबल ऐड करें, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अभी आलू और गाजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाव आलू लिए हैं और 1 पाव गाजर इसके अंदर जाएगी और कटिंग आप देख लें, इस तरीके से आप भी कट कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब ऐड करेंगे खुश्क मसाला जात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आपने कभी भी काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करना, उससे हमारी जो वेजिटेबल है इनका कलर ब्लैक हो जाएगा। बाकी इसके अंदर अभी धनिया पाउडर ऐड करती हूँ 1 टीस्पून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। अब यहाँ करेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए इन सारी वेजिटेबल की अच्छे से भुनाई। 2 से 3 मिनट में
ये जो पानी है ये भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और बाकी वेजिटेबल भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे ऐड करते हैं जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून दही ऐड करनी है। इसको अच्छे से फेंट लिया है। यहाँ पे हमने दही का पानी खुश्क करना है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, आपकी फ्लेम पे और बर्तन पे डिपेंड करता है। अभी थोड़ा सा पानी खुश्क करेंगे और इसके साथ इसके अंदर ऐड करेंगे जी 3 से 4 टेबलस्पून लेमन का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन रस से एक तो वेजिटेबल का कलर ख़राब नहीं होगा और दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करते हैं जी 3 गिलास पानी। कि अगर हम चावलों को देखें तो मेरे पास 2 बड़े गिलास चावल हैं और उन 2 बड़े गिलासेस से ही अगर मैयर करके पानी ऐड करें तो 3 गिलास पानी ऐड करना है। 6 से 7 मिनट लगेंगे पानी को बॉयल आने में। जैसे ही पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो जाए इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करते हैं जी चावल। चावल ऐड करने के बाद हल्के हाथ से इनको हिलाना है ताकि नीचे से चावल लगे ना। इंडियन सुपर बासमती चावल हैं, ये जब पकते हैं तो इनका साइज़ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है, लेकिन पकाते वक्त भी आपने एहतियात करनी होती है। बहुत ज़्यादा चम्मच इनके अंदर नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, बिल्कुल लेवल का पानी आपने ऐड करना है, यानी जितने चावल हैं उनसे एक हिस्सा ज़्यादा पानी रखना है। पकाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और साइज़ में भी डबल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू बहारा ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इमली भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी को हमने खुश्क करना है। इसके ऊपर से ढक्कन उतार के मैं खुश्क कर रही हूँ। अगर आपने चावलों को थोड़ी देर के लिए भिगोया है तो फिर आप इसको कवर करके पकाएंगे ताकि गल सके। अदरवाइज़ मैंने इनको 2 घंटे पहले भिगोया था तो इसी वजह से मैंने ओपन इनको पका रही हूँ। अब इन चावलों से ही देखें पानी खुश्क होने पे आ गया है तो कड़ी पत्ता जो है मैंने 2 अदद डाले थे उनको निकाल दूँगी क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इनका अच्छे से जायका आ चुका है। ये जी बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे धनिया और पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी स्टेज पे ऐड करना होता है हमें कुछ और चीज़ें भी, जैसे मैंने प्याज को ब्राउन करके रखा था लेकिन यहाँ पे मुझे याद नहीं रहा था तो इस वजह से मैंने जस्ट धनिया और पुदीना और ये मिर्च इसके ऊपर और अदरक के कुछ स्लाइसेस ऐड किए हैं। अब इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, लेकिन उससे पहले आपने 2 से 3 मिनट के लिए ना आँच को तेज़ रखना है। उसके बाद आपने दम वाली आँच करनी है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। पहले यहाँ पे हम 20 मिनट का वेट करते हैं। 20 मिनट के बाद इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अभी हम ओपन करेंगे और आपके सामने इसको फोल्ड करेंगे चावलों को। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हो गए हैं, बहुत ही खिले खिले से। ये बिल्कुल एंड तक जो नीचे लेवल है ना वहाँ तक ये खिले खिले से हैं, ना कि नीचे से जुड़े और ऊपर से खिले खिले से बने। अब इसको डिश आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर मैंने जो प्याज फ्राई करके रखा था इसको स्प्रिंकल करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अदरवाइज़ दम लगाने से पहले हमने ये स्प्रिंकल करना होता है। चलें कोई बात नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब करते हैं डिश आउट। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह खिला खिला सा हमारा पुलाव रेडी हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। आप भी इस मेथड से अगर पुलाव बनाएंगे तो ये बिल्कुल देगी पुलाव बन जाएगा घर में ही। 1 किलो पुलाव है, आप इसी मेथड को यूज़ करते हुए ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। दावतों के लिए बनाएं या किसी महफिल के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। तो देख लें जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है। चावलों की लेंथ देख लें, दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो चुकी है। इसी मेथड से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।